गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, जो लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल कवर किए थे उसमें मैंने आपको दो टाइप बताई थी और उसमें जो आगे के न्यूमेरिकल हैं वो हम आज कवर करेंगे। और कूलम्स लॉ का लेक्चर जब मैंने लिया था जिसमें मैंने आपको कूलम्स लॉ ही पढ़ाया था, उसमें कूलम्स लॉ के अलावा मैंने आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी पढ़ाया था, याद आता हो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कई चार्जेस अगर एक साथ रख दिए जाएं तो उनमें किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे जब हमको फोर्स निकालनी होती है तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आज हम बात करेंगे। ओके। और जो न्यूमेरिकल आज हम करेंगे उसमें हम ट्राइंगल, पॉलीगन, स्क्वायर, पॉलीगन एक्चुअली बहुभुज को कहते हैं बच्चों, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो आज जो दो टाइप बाकी मैं आपको बताऊंगा, तीसरी और चौथी, उस पर आप ध्यान दें। और बच्चों वही वाली बात है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये न्यूमेरिकल उनके कंपैरिजन में थोड़े से टफ हैं। आपको एक्चुअली थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। बच्चों देखो, फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिसे समझा ना जा सके, लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि आप उसकी प्रैक्टिस कितना करते हैं। जब आप किसी इजी टास्क को करते हैं ना फिजिक्स में, तो उसकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार, मैक्सिमम 2 से 3 बार। लेकिन जब आप किसी टफ टास्क को करते हैं तो मुश्किल से 3, 4, 5 बार, और इससे ज़्यादा का फर्क नहीं आता। चलिए बढ़ते हैं। तीसरी जो हमारी टाइप है बच्चों, तीसरी हमारी टाइप में ये आपको दे सकता है पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल। पॉलीगन कहते हैं बहुभुज को। बहुभुज में आपके ट्राइंगल भी आते हैं, त्रिभुज जैसे आपने सुना होगा। तो आपको इस तरह का न्यूमेरिकल भी मिल सकता है बोर्ड के एग्जाम में कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज को। समबाहु त्रिभुज, इनके नाम हमने रख लिए ABC। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है बच्चों ये वाली भुजा, माना ये भी A है, ये भी A है और ये भी A ही है। ये जो आपका एंगल है ये हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसमें तीनों एंगल भी बराबर हों और ये जो इसकी साइड्स हैं ये भी सब की सब आपस में बराबर हो बच्चों, है ना। तो इसमें आपको जो न्यूमेरिकल मिल सकते हैं वो इस टाइप से मिल सकते हैं कि लेट्स से A पे एक चार्ज रखा है Q, B पे एक चार्ज रखा है Q, C पे भी एक चार्ज रखा है Q। इनके आपको साइन भी दे सकता है कि ये आपका प्लस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। लेट्स से इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है कि ये प्लस प्लस हो गए, ये माइनस हो गया। तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो A पॉइंट है ना, यहाँ पे A सिरा जो है इसका त्रिभुज का, इस पे लगने वाला बल बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारा है, विद्युत आकर्षण बल। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं फिर, जब हमें इसको निकालना होगा बच्चों, तो हमें ये देखना होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जो बल इस पे लगाएगा B की वजह से, आपको पूछ सकता है कि A पे लगने वाला बल बताओ। तो B की वजह से A पे जो बल लगेगा ना बच्चों, ये फोर्स लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा ऐसे। सही बात है भाई, प्लस जो है वो अपनी तरफ को खींचेगा। फिर C की वजह से जो बल लगेगा, C की वजह से भी बल नीचे की तरफ लगेगा बच्चों, ऐसे। तो आप समझ गए होंगे कि ये भी अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा और ये भी अट्रैक्शन का ही फोर्स लगाएगा, आकर्षण का बल लगाएगा। तो अगर हम ऐसे इसको लिख लें बच्चों, F ऑन A ड्यू टू B, A पे लगने वाला बल B की वजह से। अगर हम इसे डायरेक्ट FB भी लिख लें ना बच्चों, तो ज़्यादा हमारे लिए शॉर्टकट हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि B की वजह से A पे जो बल लग रहा है वो हमारा लगता है K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह A है ना, तो इसको हम A लिख सकते हैं, A स्क्वायर। ठीक, अच्छा, इसका भी चार्ज Q है, इसका भी चार्ज Q है, साइन हमें लेना नहीं है। तो जब दोनों के चार्ज Q है तो Q इंटू Q ही हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। सिंपल सी बात है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरी, अब इसकी वजह से लगने वाला बल, बिल्कुल इतना ही बल ये भी लगा रहा है क्योंकि चार्जेस का मान भी सेम है, डिस्टेंस या दूरी भी बिल्कुल सेम है, A ही दे रखी है दोनों में। तो हम इसका नाम रख सकते हैं FC। FC बराबर होगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो
अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब ये तो इधर को खींच रहा है, ये इधर को खींच रहा है, तो 11th में हमने वेक्टर सम, जो वेक्टर डिवाइड होते थे ना, जब दो दिशाओं में वेक्टर चलते थे, तो हमने उनका रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला देखा था, शायद आपको याद हो। तो जब ये इधर को खींचेगा, ये इधर को खींचेगा, और लगने वाला जो बल है उसका मान बिल्कुल समान है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा परिणामी, वो इनके बिल्कुल बीच में आएगा ऐसे करके। और उसका हमारा एक फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर एफ बी का और एफ सी का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका नाम हम रख लें एफ ए। क्या नाम रख लें? एफ ए। तो एफ ए स्क्वायर बराबर होता है एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ बी इंटू एफ सी कॉस थीटा। याद आता है बच्चों? देखो मैं आपको याद दिला देता हूँ ये छोटा सा फॉर्मूला, फिर आपको इजी हो जाएगा। जैसे कि हमारे दो कोई चार्जेस होते थे, दो फोर्सेस होते थे, सॉरी, एक इस दिशा में एक इस दिशा में, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे बीच में करके आता था ना। लेट्स से ये होता था हमारा वेक्टर ए, ये होता था हमारा वेक्टर बी, ये होता था वेक्टर आर। थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो ये जो वेक्टर आर स्क्वायर होता था ना, इसकी वैल्यू होती थी वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यही होता था ना। और जब हम इसे खोल देते थे, जब हम इसकी वेक्टर फॉर्म को खोल देते थे, तो मैग्नीट्यूड आ जाता था आर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। और थीटा होता था ए और बी के बीच का एंगल। ये जैसे यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री। बिल्कुल यही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है बच्चों। देखो रिजल्टेंट जो हमारा है आर, उसकी जगह हमने रखा है रिजल्टेंट फोर्स एफ ए। एफ ए बराबर है एफ बी स्क्वायर वेक्टर ए के बराबर, एफ सी स्क्वायर वेक्टर बी के बराबर, प्लस ट्वाइस एफ बी ट्वाइस ऑफ एफ बी डॉट एफ सी कॉस थीटा, ए इंटू बी कॉस थीटा। शायद अब पूरी तरह से याद आ गया होगा बच्चों। चलिए अब अगर हम इन दोनों की वैल्यू रख दें तो ए एफ ए का होल स्क्वायर यहां तक विजिबल है। ओके, तो एफ बी की जो वैल्यू आई थी हमारी एफ बी की वैल्यू आई थी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिंपल, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, दूसरा सेम बिल्कुल, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ बी इंटू एफ सी। एफ बी का मान ये रहा, एफ सी का मान ये रहा, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो ये भी स्क्वायर ही हो गया, ट्वाइस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एफ बी का मान और एफ सी का मान चूंकि बच्चों बिल्कुल बराबर है, तो ये जब दोनों मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, यानी कि गुणा के संबंध में है, तो स्क्वायर हो गया दोनों का, ठीक। और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। आई थिंक यहां तक विजिबल होना चाहिए। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं बच्चों, नीचे तक दिखाई दे जाएगा, ये देखो, ठीक है। एफ ए का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर निकालना है हमें, एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर जमा 2 एफ बी इंटू एफ सी, बिल्कुल एक जैसी वैल्यू है इसलिए स्क्वायर हो गया, और कॉस 60 का मान हो गया 1/2। इस 1/2 से, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। आगे उधर कर लेते हैं बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये मैंने इसीलिए बनाया था ताकि आपको थोड़ा सा 11th का भी याद आ जाए, रिजल्टेंट निकालने वाला जो तरीका था। चलिए खैर, जब यहाँ तक हमारा आ गया तो एफ ए जो आया, नेट फोर्स ऑन एफ ए इज इक्वल टू, ओ सॉरी वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड में आ गई है वैल्यू, बराबर है ना। एक वैल्यू ये रही, एक ये रही, एक ये रही, बिल्कुल सेम है तीनों के तीनों, जो हमारी तीनों वैल्यू हैं 1 2 3। ये हो गया 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। तो एफ ए बराबर हुआ का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर भी है ना सबका, तो होल स्क्वायर हो गया। तो अब
एफ ए बराबर हुआ √3, ये नहीं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में बाहर आ गया, तो फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू हुआ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3। या इसे अगर आप डायरेक्ट लिख दो तो ये एफ बी भी है, यही वैल्यू एफ बी की भी थी, यही वैल्यू एफ सी की भी थी, बिल्कुल आप इसे एफ लिख सकते हैं, एफ ए। अब इसे मैं एफ ए को नेट फोर्स निकालने को कहता था ना, ये इस पे कुल बल कितना होना चाहिए, तो इसे मैं एफ ए की बजाय एफ नेट लिख देता हूं, ठीक है। ये आया √3 इंटू एफ, ये आपकी वैल्यू हो गई। सिंपल है बच्चों, एक बार दोबारा देख लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं क्या हो रहा है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों, इसमें तीनों जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं 60 60 60। ये जो साइड्स हैं ये सब बराबर हैं, इनकी वैल्यू है ए ए ए। दूरी, इनके बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी बिल्कुल सेम है। इन पे 3 चार्जेस रखे हैं, -q +q +q। पूछता है कि ए पे कितना बल लगेगा, ए पे कुल बल कितना लगेगा, तो कैसे करेंगे। एफ बी, बी के कारण लगने वाला बल के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, चूंकि एक जैसे चार्जेस हैं स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सेम एफ सी के लिए हुआ। फिर हमने माना कि एफ ए पे जो टोटल बल लगेगा, क्योंकि 2 दिशाओं में लग रहा है ना बच्चों बल, एक तो इस दिशा में और एक इस दिशा में, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल इनके बीच से गुजरेगा, है ना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने आपको 11th वाला बता दिया। तो हमने क्या किया कि एफ ए का स्क्वायर बराबर आया एफ बी का स्क्वायर जमा एफ सी का स्क्वायर जमा 2FB इंटू एफ सी कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान है 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री है। हमने सब की वैल्यू रख दी, काट पीट कर दी, एंड में वैल्यू आई एफ ए की जो वैल्यू है उसे हमने एफ नेट लिख दिया। एफ ए इसलिए लिख दिया था ताकि आपको अलग से पहचान में रहेगी कौन सी वैल्यू है, और √3 ये सारी वैल्यू बाहर आ गई। ये शुरू में एफ बी की, एफ सी की, या किसी की भी आप कह सकते हो, ये हमने एफ वैल्यू रख दी, ठीक। ये हमारा सॉल्व हो गया। तो और इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे हो सकता है बच्चों कि इसे भी प्लस कर दे कि ये लो ये भी प्लस है, अब आप इस पे वैल्यू निकालो। तब क्या करोगे आप, तो आप क्या करना कि QB की जो वैल्यू है, अब जो QB के कारण QA पे जो बल लगेगा वो इधर की तरफ को लगेगा, QC के कारण QA पे जो बल लगेगा वो इधर की तरफ को लगेगा। इनका रिजल्टेंट नीचे के आने की बजाय इधर को हो जाएगा। फॉर्मूला भी यही रहेगा, सवाल बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा, आंसर भी यही आएगा। बच्चों प्लस माइनस से आपको डरना नहीं है। आप ये मत सोचना कि चार्ज की वैल्यू माइनस दे दी, चार्ज की वैल्यू प्लस दे दी, इससे क्या फर्क पड़ेगा। बस आपको इतना अंदाजा जरूर होना चाहिए कि जब चार्ज दोनों प्लस हों तो प्रतिकर्षित होंगे। ये बात हम कम से कम अब तक 100 बार रिवाइज कर चुके हैं। जब दोनों चार्ज अनलाइक हों, यानी विजातीय हों, प्लस और माइनस हों, तो वो एक दूसरे को दोनों आकर्षित करेंगे। सिंपल, हमने यहां भी यही किया है। अगर माइनस का था, आकर्षित कर रहे थे, रिजल्टेंट बीच में यहां नीचे की तरफ था। प्लस का होता तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, रिजल्टेंट इनके बीच का हो गया। ठीक है बच्चों, एक टाइप ये हो सकती है। या मैं अगर आपको इस सवाल को थोड़ा सा पलट के दे दूं, आप खुद भी एक सवाल करके देखिए ऐसा ही, आपको वैसे न्यूमेरिकल जो है इसी टाइप के मिलेंगे। इससे टफ न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा बच्चों, बोर्ड में एटलीस्ट नहीं मिलेगा। और इनफैक्ट इस न्यूमेरिकल से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक कवर हो जाएंगे अगर आप ट्राई करेंगे तो। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। जैसे मैं आपको एक सवाल दे दूं, ये ए, ये बी, ये सी, इस पे चार्ज है +q, इस पे चार्ज है +q, इस पे चार्ज है +q। सी पे नेट फोर्स निकालो, फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए ए ए। ये एंगल आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, 60-60 डिग्री हो गए। तो ये आपको निकालने हैं कि ये कितने हो गए, ठीक है। इस सी पे आपको फोर्स निकालनी है, ठीक है बच्चों। तीसरी टाइप हमारी ये रही, इसको, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद निकाल के देखेंगे कि सी पे हमारी फोर्स कितनी आएगी। पिछले न्यूमेरिकल जैसा ही आप बिल्कुल इसे कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो अगली टाइप है ना बच्चों, उसमें केवल ऐसा हो सकता है कि ट्राइंगल की जगह एक
स्क्वायर ले ले, चतुर्भुज ले ले। देखिए ऐसे कर सकते हैं उसके सवाल को, ऐसा मिल सकता है आपको सवाल एग्जाम में। ये आपका एक चतुर्भुज हो गया, थोड़ा गंदा सा चतुर्भुज हो गया, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ। ये लाइन थोड़ी सी, बल्कि इनफैक्ट ये भी गलती खींच गई। ये हमारा एक ठीक ठाक सा चतुर्भुज बन गया। अरे बच्चों आप समझ गए होंगे, मैं इस लाइन को सीधा खींचने की। ओके चलो, ये आपको दे दिया, लेट्स से ये पॉइंट दे दिया ए, ये दे दिया बी, ये दे दिया सी और ये दे दिया डी। अगर ए बी सी डी दे दिया बच्चों, तो ए बी सी डी देने पे लेट्स से कि इन चारों पे भी हमने चार्जेस रख दिए प्लस क्यू, इस पे भी प्लस क्यू, इस पे भी प्लस क्यू और इस पे भी प्लस क्यू ही रख दिया। बच्चों इस तरह का भी सवाल आ सकता है कि आपको इस तरह से दे दिया और आपसे पूछ ली, ये एक स्क्वायर है जिसकी सारी की सारी जो ये साइड्स हैं ये इक्वल है, बिल्कुल वर्ग कहते हैं इसको हिंदी में हम, है ना। ए से बी की बीच की दूरी, डी से सी की, सी से बी की, ए से बी की, सबकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो बिल्कुल बराबर है, ए ए ए ए। ओके, आपको सवाल आ सकता है कि आप ए बी और सी की वजह से डी पे लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू बताओ इस पॉइंट पे। हम कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं, यहां पे भी पूछ सकता है, 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 ठीक है, या बिल्कुल बीच में पूछ ले, इस तरह से कह दे। यहां बिल्कुल बीच में पूछ ले बच्चों कि यहां पे बिल्कुल बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सिमेट्रिकल चार्ज बटे हुए हैं, यानी बिल्कुल एक जैसे चार्ज बटे हुए हैं, ये भी ये भी ये भी और ये भी, यानी कि एक जैसे चार्ज हों, बिल्कुल प्लस हैं, सारे के सारे प्लस हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, वैल्यू भी बिल्कुल सेम है, क्यू 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 क्यू, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी 0। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा कि आप ये जरूर देख लें कि चार्ज जो है वो बिल्कुल बराबर हों एक दूसरे के, चिन्ह भी बराबर होने चाहिए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। एक दो और स्पेशल कंडीशन है जिनमें हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि जो बीच में चार्ज होगा वो 0 होगा, लेकिन बच्चों मेरा फिर भी आइडिया ये है कि आप इसे कैलकुलेट करके अगर निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसे हम बाद में खैर कैलकुलेट करेंगे, खैर उससे पहले मैं ये बता रहा था कि ए बी सी डी, इनकी वजह से इस डी पे जो फोर्स लगेगी हमें वो निकालनी हो अगर, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों। ये हमारा ए दे रखा है, ए की वजह से डी पे, चूंकि चार्जेस बिल्कुल सेम है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, जब इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा तो ये इसे बाहर की तरफ को धक्का देगा, पुश करेगा, सीधी बात है। चलिए इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं एफ ए के कारण डी पे लगने वाला जो बल है वो ये रहा, सी के कारण डी पे जो लगने वाला बल है वो ये रहा, इसे हम नाम दे देते हैं एफ सी। अच्छा, अब बी के कारण इस पे जो लगने वाला बल है बच्चों, अब ये थोड़ा सा देखो महत्वपूर्ण है, ये जो बी और डी है बिल्कुल सीधा लगता है ना, याद है ना आपको, मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि ये जो कूलम्बियन हमारा फोर्स होता है ना, इसमें लेट्स से ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो इसमें ये हमेशा इस रेखा के अनुदिश ही लगता है ना, इसके ऊपर ही लग सकता है सीधा सीधा। तो बी और डी के बीच का जो सीधा सीधा पॉइंट है वो ये है, जिसे हम विकर्ण कहते हैं बच्चों, विकर्ण कहते हैं ना इसको, तो विकर्ण से लगेगा, वो लगेगा इधर को, बाहर की तरफ को। तो अब इस पे 3 फोर्स लग गए बच्चों, एक लग गया एफ बी, एक एफ ए और एक एफ सी, 3 फोर्स लग गए डी पे। चलिए तीनों को निकालने का प्रयास करते हैं, है ना। सबसे पहले हम निकालते हैं एफ ए को, हमारा एफ ए कितना होगा, हमारा कांस्टेंट के, ये भी क्यू, ये भी क्यू, Q1 की जगह भी क्यू, Q2 की जगह भी क्यू, और सॉरी इससे इस पे निकाल रहे हैं ना, तो ये भी क्यू, ये भी क्यू, Q1 का मान भी क्यू और Q2 का मान भी क्यू, और बीच का जो डिस्टेंस है वो a, तो ये हो गया a स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, सिंपल। इसी तरह से बिल्कुल एफ सी, सेम वही कंडीशन है, दूरी भी उतनी ही है, चार्जेस भी उतने ही हैं, बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी, k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बच्चों कोई फर्क तो नहीं आया, एफ ए का और एफ सी का मान निकल गया। अब एफ बी का मान निकालना है,
यहां से लेके यहां तक। बच्चों आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये एंगल 90 डिग्री का होता है ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, तो जो हमारा ये है ना हाइपोटेन्यूज जिसे कहते हैं हम, कर्ण, इसका जो वर्ग होता है वो इसके और इसके वर्ग के बराबर होता है। जानते हैं ना इस बात को। तो अगर आप BC BD का वर्ग निकालें, या हम इधर साइड में कर देता हूं मैं उसको छोटा छोटा सा, BD का वर्ग बराबर होता है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है BC का वर्ग जमा CD का वर्ग, CD का वर्ग। तो BD का जो स्क्वायर हुआ, BC का स्क्वायर कितना है बच्चों, A का स्क्वायर हो गया ना, ये भी CD भी A का स्क्वायर हो गया, देख लो CD भी A का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो BD बराबर हुआ जो हमारा विकर्ण है अंडर रूट 2A स्क्वायर, या वैल्यू आ गई A रूट 2। सही है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो मैं इस विकर्ण को BD को, विकर्ण को लिख देता हूं A अंडर रूट 2। सिंपल, स्क्वायर है इसलिए ये वाला विकर्ण भी बिल्कुल सेम लंबाई का ही होगा। इसकी हालांकि हमें जरूरत नहीं है पर होगा इतना ही, ये भी और ये भी। ठीक, ओके। फिर मैं इसको रब कर देता हूं। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स और मैथ जो होते हैं ना वो दोनों भाई भाई होते हैं, इनमें बड़ा प्रेम है दोनों में आपस में। जैसे भी आप फिजिक्स को पढ़ते हैं ना तो उसके लिए आपको इसके भाई की जरूरत पड़ती है हमेशा, मैथ की। चलिए खैर, अब चूंकि ये लंबाई हमें पता चल गई तो अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं FB की। FB की वैल्यू हमारी आएगी कि Q1 Q2 का मान तो सेम ही है बेटा, है ना, Q स्क्वायर अपॉन A की जगह वैल्यू आ गई A अंडर रूट 2, A रूट 2 का स्क्वायर, है ना। इसे अगर हम खोल दें तो ये वैल्यू आएगी K, और ये हमारा आया Q स्क्वायर अपॉन, यहां तक विजिबल है ना बच्चों, ओके। और इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये आएगा 2A स्क्वायर। तो अब हमारे पास तीन फोर्स आ गए बच्चों, FA की वजह से जो ये लग रहा, FC की वजह से जो ये लग रहा, और तीसरा हमारा जो फोर्स है FB की वजह से जो ये लग रहा। तो बच्चों तीन फोर्स तो हमारे पास समझ में आ गए, FA, FC और FB। FA और FC की तो वैल्यू भी बिल्कुल एक जैसी है, FB की वैल्यू थोड़ी सी चेंज आती है। अब आप यहां आ जाओ ये वाली कंडीशन पे, इसको हम नए तरीके से यहां बना लेते हैं ताकि आपको इजीली दिखाई देता रहे। ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों D, ये मैंने यहां बना लिया, ये रहा हमारा पॉइंट D। इस पे ये लग रहा FA, ये लग रहा FC और ये लग रहा FB। अब देखो बच्चों FB का मान तो इधर को आ ही रहा है, सीधी सिंपल सी बात है। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स जैसे बिल्कुल बराबर है, तो जैसे हम 11th क्लास में करते थे ना कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी इधर को ही आएगा। सही बात है ना, क्योंकि ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री और ये जो FB लग रहा है ये 45 डिग्री पे लगा हुआ है, बिल्कुल सामने लगेगा ना, एकदम ऐसे सामने लगेगा तो ये जो एंगल आएगा ये 45 आएगा। तो ये 45 डिग्री पे लगा हुआ है, इधर से आ रहा था। तो ये तो हमारा हो गया फाइनल, लेकिन हमें इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, FA का और FC का। जो FA का और FC का जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बीच से होकर गुजरेगा। ये बात याद है ना आपको कि अगर दोनों वेक्टर बिल्कुल सेम काम कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट उनके बिल्कुल बीच से होकर गुजरता है। ये रहा फॉर्मूला हमारा वही लगेगा जो हमने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में लगाया था। क्या लगाया था अब देख लेते हैं। FC और FA का जो रिजल्टेंट है उसे हम कह देते हैं FCA का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम बोलते हैं FA का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर प्लस ट्वाइस FA इंटू FC कॉस थीटा। अब ये जो थीटा है बच्चों इन दोनों के बीच का, ये कितना है 90 डिग्री, ये पूरा का पूरा एंगल। ठीक है, तो हमारा FCA का स्क्वायर बराबर हो गया FA का स्क्वायर। FA का स्क्वायर ये रहा,
एफ सी का स्क्वायर ये रहा, बिल्कुल सेम है दोनों के दोनों, लिख देता हूं मैं एज इट इज, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सेम है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये जो वैल्यू है हमारी एफ ए इंटू एफ सी, चूंकि एफ ए का मान ये रहा, एफ सी का मान ये रहा, स्क्वायर हो गया, बिल्कुल एक ही जैसे हैं। ओके, इनका भी स्क्वायर ही है, ये वाला स्क्वायर, प्लस ट्वाइस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में है कॉस 90। बच्चों आपको पता होगा कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। जब ये वैल्यू 0 हो गई तो ये पॉइंट, चूंकि 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो वो ख़त्म हो जाता है, ये वैल्यू ख़त्म हो गई। तो हमारा जो एफ सी ए का होल स्क्वायर बराबर आया, इन दोनों को ऐड कर देना, ये आ गया ट्वाइस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका अगर उधर ले जाएं, दोनों तरफ का अंडर रूट कर दें, तो ये हो गया एफ सी ए बराबर आया, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हट गया अंडर रूट होने से, वैल्यू आई के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2 का अंडर रूट हो गया तो ये हो गया अंडर रूट 2। ये आई एफ सी ए की वैल्यू। अभी फाइनल नहीं हुआ है बच्चों, अभी कहानी बाकी है थोड़ी सी। अब चूंकि एफ ए का और एफ सी का जो हमारे पास रिजल्टेंट आया है, इस रिजल्टेंट को इस एफ बी में ही तो जोड़ोगे। यहां आ जाओ, इसका और इसका जो परिणामी आया वो इस दिशा में आया, लेकिन इस दिशा में एक और भी तो है पहले ही, एफ बी। जब एफ बी और इस परिणामी को जोड़ दोगे, जिसका नाम हमने एफ सी रखा है, तभी तो कुल बल आएगा। नेट फोर्स पूछता है ना बच्चों, नेट फोर्स का मतलब सबकी वजह से कितना बल लगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। तो इसका और इसका, इन दोनों का परिणामी ये आ गया, और एफ बी ऑलरेडी हमारा आ गया था ये रहा, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर देते हैं, कर दो बच्चों। तो एफ नेट कुल बल है ना, एफ नेट लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं यहां से, ये रही वैल्यू, बराबर एफ सी ए प्लस एफ बी, दोनों एक ही दिशा में है ना बिल्कुल। तो एफ नेट बराबर आया एफ सी ए की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस एफ बी की वैल्यू ये के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 2 यहां पे। तो जब ये वैल्यू है बच्चों, इसमें से हम के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, है ना। इसे मैं ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा सा मिटा के, नीचे का पोर्शन मेरे वाले बोर्ड पे दिखाई नहीं देता, मेरा बोर्ड थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। यहां पे लिख देता हूं मैं इस वैल्यू को, बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, सिर्फ सिंपल एडिशन ही लिखना है अब तो। इस पोर्शन में ये वैल्यू यहां से आगे कैरी कर लेते हैं, ये हो गया एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा अंडर रूट 2 प्लस 1/2 आंसर। यही आपका फाइनल आंसर है। तो बच्चों अब लगभग 4-5 तरह के न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए। इसमें एक काम और भी हो सकता था बच्चों, इसमें अगर आपको प्लस की जगह माइनस मिल जाता। ये देखो, जो ये वाला चार्ज है ना, लेट्स से ये वाला चार्ज है डी वाला, इसे प्लस की जगह अगर ये माइनस कर देता। डरना मत, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले ही बताया था, दिशा बदल जाएगी, बदल जाने दो। एफ ए की वजह से जो चार्ज लगेगा, मैं इसे नया स्क्वायर बना के आपको दिखा देता हूं और इसके साथ कंपैरिजन करके दिखा दूंगा, ताकि आपको और बेटर तरीके से पता चल जाए। एक सेकंड बस, मैं इसको फटाफट रब कर देता हूं। हो गया, ओके। यहां आते हैं,
ये हो गया ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी। इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज लेट से हो जाए माइनस क्यू। और अब ये पूछे तो तब आप कैसे करोगे बच्चों? अगर इस पे चार्ज माइनस क्यू हो गया, तब आपसे पूछे अगर ये कि इस पे आप वैल्यू निकालो टोटल फोर्स की, तो उस पे हम कैसे करेंगे? दोबारा से जैसे हमने पहले किया था। ए की वजह से जो फोर्स लगेगा अब वो इधर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ। सी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा, इसे हम कहेंगे एफ सी, इसे हम कहेंगे एफ ए। और बी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा, इसे कहेंगे एफ बी। तीनों के तीनों वैल्यू बिल्कुल सेम रहेंगे बच्चों, कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे यहां हमने निकाले, दिशा बदल गई, क्या फर्क पड़ता है? एफ ए की वैल्यू सेम आएगी, एफ सी की वैल्यू सेम आएगी, एफ बी की वैल्यू भी सेम आएगी। इन दोनों का रिजल्टेंट जो हमने इधर बाहर की तरफ निकाला था, अब अंदर की तरफ निकाल देंगे, है ना? और एफ बी के साथ जोड़ देंगे जैसे पहले जोड़ दिया था। इन दोनों का रिजल्टेंट एफ बी में जोड़ा था ना, यहां भी यही करेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट एफ बी के साथ जोड़ देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो माइनस प्लस से कोई खास फर्क नहीं पड़ना है बच्चों। डिपेंड ये करता है कि आप माइनस प्लस के साथ डरे नहीं बिल्कुल भी। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ये चीज बहुत ईजी लगने लगेगी। अभी आपने चूंकि पहली बार देखा है तो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी टाइप के सवालों में बच्चों ये क्या कर सकते हैं और बोर्ड के एग्जाम में इनकी वैल्यू बदल सकते हैं। लेट्स से माइनस क्यू है, उसे ये कर दे माइनस टू क्यू, इसे ये कर दे प्लस टू क्यू, इसे ये कर दे क्यू, इसे भी क्यू कर दे, तब आपसे वैल्यू निकलवा ले। तो Q1 की जगह 2Q रख दो, यहां पे प्लस 2Q है, ये Q है, ये Q है। तो जैसी भी वैल्यू आपको मिले, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा और आप रटने की कोशिश कर रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। आप कितना भी रट लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कभी रट नहीं सकेंगे फिजिक्स में, क्योंकि एक वैल्यू चेंज करनी है, सवाल बदल जाएगा, आपको फिर बहुत दिक्कत बनेगी। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको ये सभी सवाल ठीक तरीके से, ये सभी कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गए तो इनकी वैल्यू कुछ भी आती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे मैंने टास्क आपको दिया, ये वाला मैंने निकाल दिया, इसको आप निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको आपको पता चल जाएगा। इस पे निकालने की बजाय इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्यू की बजाय 2Q रख लीजिए, 2Q की बजाय 3Q रख लीजिए, जो आप रखना चाहें वो वैल्यू आप रख लीजिए और इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ट्रस्ट में आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद मजा आने लगेगा। बच्चों अगर आप थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ये सोचते हैं कि पहली बार में ही सब कुछ क्लियर हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स टफ होती है जब आप उससे डरते हैं, फिजिक्स आसान होती है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। वैसे भी ये ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों, बात समझ में आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहें बच्चों, और अपना ध्यान रखें।